हम लोग बोलते हैं कि जब आप इस प्रैक्टिस में आए, तो फिर आपको डेली, 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 डेली पुश अपने आप को करते हुए कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कोशिश यही करनी है कि ये जो पैटर्न मैंने बनाया है, इसको मैं ब्रेक ना करूँ अपने लाइफ टाइम इसको चलाने के लिए, ये आदतों को अपने आप साथ में हमेशा रखने के लिए। ये पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए और इस बार हर बार इसीलिए एक नया चैलेंज आ जाता है कि चलो कहीं पर किसी से पिछली बार थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इस बार फिर से एक चांस है कि हम उसको कवर कर सकते हैं। तो हर महीने, महीने दर महीने आप लोगों को एक नया जो चैलेंज है वो मिलता है और उसमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, हर बार अलग-अलग थीम होता है ना? तो देखिए ये सब लोगों के लिए ज़रूरी तो है ना? ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है ये सभी लोगों के लिए। तो कोशिश करिए कि जभी भी आप लोग इसमें हैं तो पूरे मन से, पूरे दिल से इसको फ़ॉलो करिए। और आज हम लोग थोड़ा-सा अपने माइंडसेट क्योंकि इसमें माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपने माइंडसेट को बनाने के लिए इस चैलेंज की शुरुआत एक प्रण के साथ में करेंगे, है ना? वादे के साथ में करेंगे। सब लोग मेरे साथ में वो वादा करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो डरिए मत, तैयार हैं तो थम्स अप कीजिए। ओके, चलो तैयार हैं तो हम लोग एक साथ कुछ अफ़र्मेशन बोलेंगे। अपने हार्ट पर अपना हाथ रखिए और मैं जो बोलूँगी मेरे साथ-साथ सब लोग उसको दोहराएँगे, है ना? एक-दूसरे को सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एक-दूसरे को मतलब अपनी-अपनी जगह में सब लोग बोल सकते हैं, मन में ज़ोर से बोल सकते हैं, है ना? या फिर आपको जैसा भी लगता है अपने इन सेंटेंसेस को आपको मेरे साथ-साथ में दोहराना है। तो अपना पूरा वादा कीजिए, अपने जो हाथ है उसको दिल पे रखिए और जो-जो मैं बोलूँगी आपको मेरे साथ-साथ में इन शब्दों को दोहराना है, ठीक है? कोई आँख बंद नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, हम कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आज अपने सेहत की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और एक प्रण कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो मेरे साथ में बोलिए सबसे पहले हम लोग धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे आज के दिन का, ईश्वर का, आज के इस चैलेंज का, अपनी बॉडी का, अपने आप का। पूरे दिल से खुद को धन्यवाद बोलिए कि आज आपने इस चैलेंज के लिए खुद को तैयार किया है, इस नई जर्नी के लिए खुद को तैयार किया है और आप पूरी शिद्दत के साथ में इसको निभाएँगे, ठीक है? चलिए, मैं सब लोग बोलेंगे मेरे साथ-साथ, मैं अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। सब लोगों को अपनी-अपनी जगह में बोलना है, मैं अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। मेरे डिसीज़न्स, मेरे फ़ैसले, मेरी रियलिटी बनाते हैं। आज आप जो फ़ैसला लोगे, वही आपकी रियलिटी बनाएगा, ठीक है? तो मेरे डिसीज़न्स मेरी रियलिटी बनाते हैं और मैं सही डिसीज़न्स लेना चूज़ करती हूँ और मैं सही डिसीज़न्स लेना चूज़ करती हूँ। मैं एक्सक्यूज़ नहीं, सॉल्यूशन पर फ़ोकस करती हूँ। जैसे कई बार होता है ना हम लोग के पास में बहुत सारा काम आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल अपने आप को पूरी तरीके से ये वादे से भर दीजिए कि मैं एक्सक्यूज़ेज़ नहीं, सॉल्यूशन पर फ़ोकस करती हूँ और सॉल्यूशन को ही चुनती हूँ। मैं डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मानती हूँ। कई बार हम लोग को लगता है नियम ज़रूरी नहीं है, कई बार हम अपने मन की कर सकते हैं, लेकिन बिना डिसिप्लिन के कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम लोग। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने आप को बताइए कि मैं डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट मानती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और मैं हर रोज़ इसको फ़ॉलो करूँगी ही करूँगी। अपने आप से वादा कीजिए, स्ट्रॉन्ग वादा कीजिए। मैं हर रोज़ छोटे स्टेप्स लेती हूँ, बहुत बड़े-बड़े ना ले पाएँ, तो हर दिन पानी 1 ग्लास और ज़्यादा पानी पीना, थोड़ा-सा और एक एक 1000 स्टेप चल लीजिए। थोड़ा-सा और एफर्ट लगा लीजिए, अपने खाने-पीने में मेहनत कर लीजिए। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हर दिन चेंज करने का अपने आप से वादा कीजिए कि मैं रोज़ छोटे स्टेप्स लेती हूँ और जो मुझे ज़िंदगी में बड़ा रिज़ल्ट देने वाले हैं। मैं अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनती हूँ। कई बार लोग सुनते ही नहीं हैं कि हमारी बॉडी हमको क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो अपने आप से वादा कीजिए
कि मैं अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनती हूँ और उसका ख़्याल रखती हूँ, उसका पूरा ख़्याल रखती हूँ। अपने आप से वादा कीजिए। मैं कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी पावर बनाती हूँ। मैं कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी पावर बनाती हूँ। मैं अपनी हीलिंग जर्नी को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। मैं अपनी हीलिंग जर्नी को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। आज मैं अपने लिए ये फैसला ले रही हूँ। आज मैं अपने लिए खड़ी हूँ, अपने सपोर्ट में खड़ी हूँ। आज मैं अपने लिए, अपने सपोर्ट में खड़ी हूँ। तो अपने आप से ये किए गए वादे को बिल्कुल भी मत भूलिएगा और पूरे जोश के साथ में इन 28 दिनों में अपने ऊपर काम कीजिए और आप देखेंगे हम लोग हर जगह आपके साथ में खड़े हैं। हम लोग हर जगह आपके साथ में मेहनत करने को तैयार हैं। लेकिन बस ये है कि जो ध्यान है थोड़ा-सा वो आप लोगों को भी देना है क्योंकि हम कितना भी मोटिवेशन भर लें, मोटिवेशन एक इमोशन है लेकिन जब तक आप लोग अपने अंदर खुद वो शक्ति को, वो पावर को महसूस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, है ना? और इसको भरने के लिए कुछ अपने आप से ज़रूरी सवाल करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है ना? तो अपने आप से कुछ ज़रूरी सवाल पूछेंगे कि क्या ये अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, आज अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो कल को हमारा क्या होगा? क्या हम ऐसी ही ज़िंदगी चाहते हैं? तो वो सवाल से रूबरू होना वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सब लोग इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो हम सब कर सकते हैं कि अगर आज आपने अपना ध्यान नहीं दिया और आपकी सेहत ऐसे ही रही, तो क्या आप अपने आने वाले कल को पसंद करेंगे? मुझे बताइए क्या आप अपने अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपकी तबीयत खराब रही, आपको दर्द हो रहा है, आप अपने अपनी बीमारियों में घिरे हुए हैं, तो क्या आप अपने आप को, अपने शरीर को पसंद करेंगे? क्योंकि तब आप केवल अपने आप को दुःख नहीं दे रहे होंगे, अपने शरीर को दुःख नहीं दे रहे होंगे, आपके आस-पास, आपके इर्द-गिर्द भी लोग परेशान होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि सिर्फ़ आप थोड़ी ना परेशान होंगे, आप बीमार हो तो और भी लोग तो परेशान होंगे। आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके घर वाले हैं, आपके माँ-बाप हैं, हर कोई आप परेशान होगा। तो क्या अपने आप को ऐसा देखना चाहेंगे? क्यों ज़रूरी है अपनी सेहत पर काम करना? इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि इतना समझाया जाता है इन सब चीज़ों को क्योंकि और जबकि ये चीज़ें ना इंसान को अपने अंदर से ये अंदर इनबिल्ड होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इन बातों को समझाना पड़ता है क्योंकि अच्छी चीज़ें सब लोगों को समझ में कई बार नहीं आती हैं, है ना? तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन्स है कि हमें ये देखना है कि हमें ये चीज़ें क्यों करनी है। आज हम कोई भी बहाना नहीं बनाएँगे, क्यों बनाएँ हम? क्योंकि हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, है ना? और आप लोग एक ये भी सवाल पूछो कि क्या सिर्फ़ मेडिसिन से ही हीलिंग होती है? केवल मेडिसिन से कोई ठीक हो सकता है? अगर मेडिसिन से लोग ठीक हो रहे होते, तो पूरी दुनिया में क्या कोई बीमार पड़ता? आप खुद सोचो दुनिया भर की कौन-कौन सी मेडिसिन्स बन चुकी हैं। अगर केवल मेडिसिन से लोग ठीक हो रहे होते, तो शुगर, बीपी, थायरॉइड इन सब का तो नामो-निशान मिट जाना चाहिए था। दिमाग से सोचिए जो लोग दवाइयों पे भरोसा करके बैठे रहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो क्या हो गया दवाई खा लेंगे, है ना? पर दवाई सॉल्यूशन नहीं है, दवाई के साथ-साथ हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा ईटिंग पैटर्न, हमारा खाना-पीना, हमारी सोच, ये सब चीज़ें हमें ठीक करने में मदद करती हैं, है ना? केवल दवाई खाते रहें और गलत सोचते रहें, अपने आप को स्ट्रेस में डुबो के रखें, आप ठीक हो जाएँगे। दवाई खाते रहें लेकिन कभी भी ज़िंदगी में अच्छा खाना ही नहीं खाएँ, ठीक हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ें हमें करनी ही है, ये ऐसा कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में कि आप ना करें, करना ही है, ठीक है? इसके अलावा आप बताइए कि आपको क्या जिसको भी अगर यहाँ पर कोई हेल्थ चैलेंज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको अपनी बीमारी का, क्या आपको अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज़ पता है? आपको पता है कि आपके मोटापे के पीछे क्या रीज़न है? क्या कारण है? आपका क्या कारण है? आपको कोई भी फला बीमारी हुई तो उसका क्या कारण है? क्यों हुई आपको वो? आपको पता है? वो अवेयरनेस है क्या आपको? और अगर नहीं है तो ये चैलेंज इस बार का और यहाँ पर जो भी टॉपिक आएँगे, ये जो सेशंस आएँगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इसलिए कोई भी सेशन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना। एक और चीज़ सोचिए कि आज अगर आप अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए खड़े नहीं हुए, तो अपनी आँखों को बंद करके एक बार सिर्फ़ इतना सोच लीजिए कि कल अगर आपके शरीर को कोई तकलीफ़ है, तो ईमानदारी से सोचिए कि क्या कोई है जो आपके लिए खड़ा रहेगा?
खुद से सोचिए, कितने दिन और कितने दिन कुछ कोई दिन कुछ लोग खड़े हो भी जाएँ आपके लिए कुछ कर भी दें कुछ दिन, तो कितने दिन करेंगे? सोच सकते हैं ना, आँखें खुलेंगी ये सवालों का जब जवाब देंगे कि कितने लोग और कितने दिन आपके लिए खड़े हो और कौन आपका दर्द ले सकता है? कोई आपका पेन ले सकता है क्या? ऐसा कुछ कोई बना है कोई सिस्टम कि आपका कोई पेन ले लेगा? कितना भी आपको कोई प्यार करता हो, कोई आपका पेन नहीं ले पाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये जो चैलेंजेज़ आते हैं या जो अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, ये हमें करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इनमें। थोड़ा-सा एफर्ट लगेगा, है ना? थोड़ी-सी मेहनत लगेगी और काम तो वही करते हैं सब लोग, सब खाना खाते हैं, सब बनाते भी हैं, है ना? सब लोग सारे काम करते हैं, बस उनको ही थोड़ा-सा एफर्ट करके चेंज कर लेना होता है। और सोचो कि आप अगर ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं लोग, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, 1 महीना देखते हैं, करते हैं, नहीं होता, छोड़ देते हैं। पर क्या ये चीज़ें, ये जर्नी केवल 1 महीने की है? आप खुद ही सोचो। ये सब करके छोड़ देंगे, आज को थोड़ा पैसा लगाने में सब लोगों को मान लो तकलीफ हो रही है, कल अगर तबीयत नहीं ठीक रही, हम सब लोगों को मालूम है कि जब भी हम डॉक्टर के यहाँ जाएँगे और सारे आप अगर आप टेस्ट करा लेते हैं, जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं, हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? तो हमें वैसी स्थिति में जाना ही नहीं है। हम लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है कि भई हमें वैसी स्थिति में जाना ही नहीं है, उसके पहले ही हम अपने आप को सँभाल लेंगे। और अपने ऊपर काम कर लेंगे, है ना? तो बस ये वादा खुद से करना है, इन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को यही चीज़ करनी है। तो आज आप सब लोगों ने जो संकल्प लिया है और मैं बोलूँगी कि सब लोग अपना-अपना गोल बनाइएगा। जैसे हर बार एक डायरी बनाते हैं ना, मुझे कोई डायरी की पिक्चर तो नहीं भेजता, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप भेजेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस को नोट करिएगा कि आज आपने ये गोल लिखा कि आपको कितना वेट लॉस करना है, क्या चीज़ें अच्छी करनी है। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आप अफ़र्मेशन बना सकते हैं। उससे रिलेटेड जो आपकी जो प्रोग्रेस हो रही होगी, उसको लिख सकते हैं कि आपने इस वीक में इतना वेट लॉस कर लिया है, इतना कर लिया है, आपने ये चीज़ें अच्छी कर ली हैं। तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, इस प्रोग्राम में रहने से आपको क्या फ़ायदा मिला है, ये चैलेंज जो आपने किया है उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है। कहीं न कहीं वो भी हम लोगों को पता चलेगा, वरना ऐसा तो लगता है ना कि अरे! क्या ही फ़ायदा है, क्यों करें? रोज़ वही तो कराया जाता है, रोज़ वही एक्सरसाइज़ करनी है, डाइट तो हमारे पास है ही, हम उसको ही फ़ॉलो कर लेंगे। पर कोई मुझे करके दिखा दे फ़ॉलो सेम डाइट। जब आप किसी प्रोग्राम में नहीं होते हैं, तो आप खुद देख लो कि वो चीज़ें सारी छूट जाती हैं। फिर जो चल रहा होता है ज़िंदगी में बस हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। कुछ और अलग से हम एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं। सब लोग हैं, होता है यही, सबको मालूम है ना कि थोड़ा-सा भी इधर-उधर होता है, तो हम लोग फिर से उसी रूटीन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास में फिर छोड़ते हैं, फिर जॉइन करते हैं, लेकिन सबको ये बात पता है कि जैसे ही हम कोई कम्युनिटी छोड़ते हैं, हम अपना रूटीन भी छोड़ देते हैं और फिर वैसे की वैसी चीज़ें होने लग जाती हैं। इसलिए ही कम्युनिटी में बने रहना, चैलेंज जो भी आते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चैलेंज हम लोग क्यों लेकर के आए हैं? क्योंकि ये कोई ट्रेंड नहीं है सिर्फ़ कि हर बार हम लोग लाते हैं, तो इस बार भी हम लेके आ गए हैं। लेकिन हम लोग बस ये इसलिए लेकर के आते हैं, हर बार नई-नई थीम लेके आते हैं, हर बार ये चैलेंज लेकर के आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज भी दवाइयों पर निर्भर हैं, आज भी उतने अवेयर नहीं हुए हैं, आज भी लोग बीमारी को कई बार किस्मत मान कर के स्वीकार कर लेते हैं, है ना? कि ये तो होना ही है। आप भी क बहुत सारे, इसलिए हम लोगों ने इस बार ये भी बोला था कि और भी बहुत सारे लोगों की मदद कीजिए, ताकि जो लोग किस्मत मान के बैठे हुए हैं, अरे कुछ नहीं होता है, उन लोगों को भी पता चले कि होता तो है। अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो आपकी लाइफ़ में बदलाव आएगा ही आएगा, आपके बीमारियों में चेंजेज़ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप ठीक हो सकते हो। ये सबको मालूम है कि अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल पर काम करते हैं, अपने खाने-पीने पर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं हैं, इसलिए उनकी अवेयरनेस के लिए, आप सबके अवेयरनेस के लिए ये चैलेंज होता है कि ताकि आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, उसको समझें कि आप कैसे खुद से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इस बार का जो चैलेंज है उसका नाम आप लोगों को पता है ना कि 20 डेज़, हाँ, 28 डेज़ में आप लोग अपनी हीलिंग को कैसे खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सीखेंगे। अपने लाइफ़स्टाइल के ज़रिए, अपने खाने-पीने के ज़रिए, अपने सोच के ज़रिए, अपने इमोशंस को करेक्ट करके, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हुए। तो यहाँ पर आपको
उससे रिलेटेड टॉपिक भी मिलने वाले हैं, है ना? हर दिन आपको एक नया टॉपिक मिलने वाला है, हर दिन आपको एक नई सोच मिलने वाली है, हर दिन आपको एक नया अफ़र्मेशन मिलने वाला है ना? तो पहले जो 6 दिन होंगे, जैसे कि कल से हमारा जो ये स्टार्ट होगा, तो इसमें जो पहले के हमारे 6 दिन होंगे, इसमें हम लोग एक इग्नाइट फ़ॉर्मूला के थ्रू आप लोगों को सेशंस लेके आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोग जो बीमारियों के रूट कॉज़ होते हैं, उनको समझेंगे, है ना? और ये बीमारियों के जो रूट कॉज़ होते हैं, इनको समझने से बहुत ज़्यादा आप अपने आप को, मतलब जब हम खुद को समझते हैं या अपनी किसी भी चीज़ को समझते हैं, तो हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को उस हीलिंग मोड में भी ला सकते हैं कि अच्छा, ये मेरी परेशानी है, शायद इस वजह से मुझे ये हुआ है, तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, है ना? कहीं न कहीं हम लोग वो चीज़ को समझेंगे कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। तो हम लोग यहाँ पर इंसुलिन रेज़िस्टेंस, जैसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों का उतना शायद नाम भी नहीं सुना हुआ होगा कि ये चीज़ें हमें क्यों होती हैं। वो चीज़ें हम लोग आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे हमारी बीमारियों से कनेक्टेड है, हमारा शरीर कैसे, वो चीज़ें जब हमारी खराब होती हैं, जैसे कि हम लोग इस बार बात करने वाले हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस की, हमारी गट हेल्थ की, कि उसकी वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं, इन्फ्लेमेशन, मतलब कि बॉडी में अंदरूनी सूजन जो हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ हो जाती हैं। लोगों को अकड़न रहता है, दर्द रहता है, जो जोड़ों का जितना प्रॉब्लम होता है, वो सब उसकी वजह से हो जाता है, गठिया वगैरह। बहुत सारे लोग घुटनों की समस्या से, जॉइंट्स की समस्या से परेशान हैं। न्यूट्रिशन की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो भी लोगों को बहुत हद तक बीमार करती हैं। इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज जानने को मिलेगा, और इसके अलावा भी और बहुत सारे हीलिंग सेशंस की क्या-क्या चीज़ों को ठीक करके आप लोग अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ़ खुद को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को बेहतर बना सकते हैं। कैसा उनको खाना देना है, कैसी जीवन शैली फ़ॉलो करानी है, ये जब सारी चीज़ें सीखेंगे, तो सिर्फ़ एक इंसान फैमिली में हेल्दी नहीं होगा, सारे लोग हेल्दी हो सकते हैं जब आप इसको फ़ॉलो करेंगे। और डाइट आपने देखा होगा, जो भी आज से ही आपका शुरू हो गया है, आज मैं बाकी का डाइट भी शेयर करूँगी। डाइट भी आपने देखा होगा कि डाइट में भी आपको हेल्दी और टेस्टी खाना खाने को मिलता है इस दौरान। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा बहुत बोरिंग खाना आपको दिया जाता है, लेकिन इस बार डिटॉक्स भी रहेगा, मतलब आपको थोड़ा-सा अच्छे से फ़ॉलो करना रहेगा। मतलब जो भी हम डिटॉक्स दे रहे हैं, आप लोगों को उसको बहुत अच्छे से फ़ॉलो करना है, और कोशिश करिए यही कि आप लोग सब शेयर कीजिए। जब आप शेयर करते हैं ना, तो हम लोग देख पाते हैं और आपको बताते भी हैं कई बार कि आपका पोर्शन कम है कि ज़्यादा है, आप क्या खा रहे हैं, उसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे तेल ज़्यादा है, वो सब चीज़ें भी हम लोग आपको बता देंगे अगर आप लोग सब शेयर करेंगे। तो हमेशा ये शेयर करिए, बहुत सारे लोग डिटॉक्स को सीरियसली नहीं लेते, वो करते ही नहीं हैं। लेकिन वो ज़रूर करिए, और जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पे बताएँगे नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम लोग गाइड कर देंगे, लेकिन कोशिश यही करिएगा सब लोग कि जो भी डाइट बताया जाए उसको पूरी तरीके से फ़ॉलो करिएगा। तो जब आप ये चैलेंज को करेंगे तो क्या होगा? उससे होगा क्या? आपकी एनर्जी बेहतर हो सकती है, आपका डाइजेशन बेहतर हो सकता है, आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन रहता है, पेन में कमी आ सकती है, आपकी नींद अच्छी हो सकती है, आपका मन शांत हो सकता है, आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस हो सकते हैं, आपका वेट कम हो सकता है, और आपकी जो, बहुत सारे लोग थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, आप होप खो देते हैं लाइफ में, आप वो सब चीज़ें वापस पा सकते हैं। इस बार जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग एक बोनस सेशन भी आपको दे रहे हैं, जो लोग हम लोग मैजिक बुक प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोशिश करिएगा आप लोग उसमें जॉइन करने के लिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलेगी, है ना? जब आप उसको करना शुरू करेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे उस बुक का नाम है जादू, वैसे ही वाक़ई लाइफ़ में जादू होना शुरू हो जाता है। जो हमारी शिकायतें होती हैं, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी उसमें आपको मालूम चलेंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तो ज़िंदगी ही पलट गई है। तो इस बार उसको भी पूरा सीरियसली लीजिएगा, और वो क्योंकि बोनस सेशन है, अगर आप किसी को भी वो सेशन देना चाहते हैं कि वो बहुत नेगेटिव रहते हैं या कुछ भी है, आप उनको बोलिए कि वो इस सेशन का पार्ट बने, ठीक है? आप लोग किसी को भी, वो सेशन का लिंक अलग रहेगा, उस सेशन का लिंक आप लोग किसी को भी दे सकते हैं। वो 28 के 28 दिन उस सेशन को, सिर्फ़ उस सेशन को, बाकी के नहीं।
सिर्फ़ उस बुक रीडिंग सेशन को आप दे सकते हैं ताकि अगर वो कहीं से नेगेटिव हैं, उनके लाइफ़ में कोई और अदर समस्या है, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो वो उसको सुन कर के अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं और वो फ्री सेशन है तो इसलिए उसमें कुछ ऐसा लगने वाला नहीं, वो आप लोगों के लिए भी बोनस सेशन है, ठीक है? तो बस उसका मकसद यही है देखिए हम लोग के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, मेरा भी वो वन टू वन काउंसलिंग का समय था, लेकिन इस बार हमने उसको इसलिए रखा है क्योंकि उसके प्रैक्टिस से इस चैलेंज में और भी 4 चाँद लग जाएगा, है ना? क्योंकि उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी बातें हैं कि जब हम उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हम और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से और भी बारीकी से अपनी ज़िंदगी को समझने लग जाएँगे। और अपने सपनों को समझने लग जाएँगे, अपने आप को समझने लग जाएँगे और फिर आप देखेंगे कि आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो खुद भी उसको करना है और लोगों को भी इंस्पायर करना है, अपने दोस्तों को, अपने घरवालों